हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सी प्लस प्लस की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और हमने लास्ट टाइम लूपिंग कंट्रोल में फोर लूप सीख लिया था। तो लूपिंग कंट्रोल में फोर वाइल डू वाइल होते हैं, तो हम फोर लूप सीख लिया था। तो नेस्टेड फोर लूप की तरफ बढ़ेंगे। नेस्टेड फोर लूप होता क्या है और कैसे सिंटैक्स और प्रोग्राम बनेंगे। यस, देखिए लूपिंग में फोर वाइल डू वाइल लूप होता है। फोर लूप क्या है, उसका नेस्टेड फोर लूप क्या है। आज हम नेस्टेड फोर लूप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं हम नेस्टेड फोर लूप की तरफ। यस, देखिए नेस्टेड फोर लूप होता क्या है। जब हम बात रिपीटिशन की करते हैं कि कुछ स्टेटमेंट बार बार रिपीट करनी है, तो हम फोर लूप का यूज करते हैं। बट नेस्टेड फोर लूप क्या है, फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप लगा दें तो वो क्या कहलाता है, आपका नेस्टेड फोर लूप। ठीक है, मीन फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप नेस्टेड फोर लूप कहलाता है। यस, लूप इनटू लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। कोई भी लूप हो, चाहे फोर हो, वाइल हो, डू वाइल हो, लूप के अंदर अगर लूप है तो वो नेस्टेड लूप कहलाएगा, चाहे वो वाइल है, डू वाइल है या फोर लूप है। तो आज हमारा सारी डिस्कशन फोर लूप और उसकी नेस्टेड फोर लूप पे रहेगी। लास्ट वीडियो में हम फोर लूप अच्छे से कर चुके हैं, आप जरूर पीछे जाके वीडियो को चेकआउट कर लें, समझ लें, ताकि यहाँ नेस्टेड फोर लूप को अच्छे से सीख सकें। यस, तो नॉर्मल सी बात है कि लूप के अंदर लूप है तो हमें सिंपल फोर लूप आता है। अगर फोर लूप तो सेम का सेम अंदर एक और लूप लगा देंगे तो नेस्टेड बन जाएगा। कैसे, उसके सिंटैक्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक लूप है फोर, जहां इनिशियल काउंटर, टेस्ट काउंटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कहां से लूप स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या रहेगा, तो ये पहला लूप है। इसके अंदर एज इट इज एक और लूप लगाया गया है। देखिए ये, इसको भूल जाइए एक बार अंदर वाले को, तो ये बार का लूप है। अब बार वाले को भूल जाइए, अंदर कंप्लीट एक और सेम लूप है, इनिशियल काउंटर, टेस्ट काउंटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसका ब्लॉक। तो ये पहले बार का लूप है, ये इसके अंदर दूसरा लूप। लूप के अंदर एज इट इज एक और लूप क्या कहलाता है, नेस्टेड फोर लूप कहलाता है। ये इसका सिंटैक्स रहेगा। इसका फायदा क्या है, देखिए अगर ये एक बार चलेगा, फर्स्ट टाइम एंटर करेगा तो ये पूरा 10 टाइम चलेगा। फिर ये सेकंड टाइम फिर एंटर करेगा, ये पूरा 10 टाइम चलेगा। फिर ये थर्ड टाइम एंटर करेगा, ये पूरा 10। अब ये एक बार, ये 10 बार, ये दूसरी बार, ये 10 बार। मान लीजिए पहला लूप है 1 से 10 तक का, अंदर वाला भी 1 से 10 तक का लूप लगा दिया हमने। तो ये एक बार चलेगा फर्स्ट टाइम, तो ये पूरा 1 से 10 अपना सर्कल पूरा करेगा। फिर ये दोबारा निकलेगा, ये सेकंड टाइम एंटर करेगा तो ये 1 से 10 फिर दोबारा चलेगा। मीन पहला लूप एक बार, अंदर वाला लूप पूरा 10 टाइम काम करेगा। फिर दूसरा लूप सेकंड टाइम पर ये अंदर पूरा अपना प्रोसेस पूरा करेगा। तो 1 10 2 10 3 10, तो 100 टाइम रिपीटिशन परफॉर्म हो जाएगी दो लूप के साथ। कैसे, कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, वीएस कोड में रन करेंगे तो इस चीज को और अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए एक प्रोग्राम यहाँ हमने साथ में लिखा भी है, अब इस वीएस कोड में भी रन करेंगे इसको। यहाँ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं यहाँ पर आई, हम दो वेरिएबल ले रहे हैं आई और ये मेन ब्लॉक है। यहाँ दो वेरिएबल है आई और जे, कोई वेरिएबल के नाम ले सकते हैं आप। ये ऊपर का एक फॉर लूप है, आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए, ये पूरा एक फॉर लूप लगा लीजिए पहले। आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। अब एज इट इज ये ब्लॉक है ना, ये खत्म हो गया लूप। अब इसको भूल जाइए, ये पूरा कंप्लीट लूप लगाइए। जे की वैल्यू 1, जे लेस देन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस और इसका ब्लॉक। ये पूरा एक लूप है, ये बार वाला लूप है, ये एक लूप, फिर अंदर एक और कंप्लीट लूप। तो ये नेस्टेड फॉर लूप है। इसमें हमने किया क्या है, हमने एक मैसेज प्रिंट कराया आई स्लेबी। ठीक है, इस मैसेज को कितनी बार प्रिंट करेगा ये, वैसे देखते हैं, इसकी ट्रेसिंग करते हैं। ये फर्स्ट, ये देखिए ऊपर वाला लूप 1 से 10 चल रहा है, ये भी 1 से 10 चल रहा है। होगा कैसे, ये एक बार चलेगा तो ये 1 से 10 पूरा चलेगा। फिर ये सेकेंड टाइम चलेगा तो 1 से 10 ये पूरा चलेगा। फिर ये थर्ड टाइम चलेगा तो 1 से 10 पूरा। मीन पहली बार 10, दूसरी बार 10, तो ये फर्स्ट टाइम ये पूरा 10 टाइम, फिर ये सेकंड टाइम ये पूरा 10 टाइम। क्लियर, तो पहला लूप 1, ये 1 to 10, दूसरा लूप 2 1 to 10। तो इसमें आई स्लेबी को कितनी बार प्रिंट करेगा, ये 100 टाइम। क्यों कि पहली बार आएगा, ये 10 बार चलेगा, 10 बार आई स्लेबी लिख दिया। अब ये दूसरी बार गया, एंटर किया, ये 1 से 10 फिर चलेगा, 1 से 10 बार फिर आई स्लेबी को लिखेगा। पहली बार ये लूप 10 बार, ये दूसरी बार ये लूप 10 बार। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से ये दो लूप जो वर्क करते हैं ये इसके अंदर, तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल है। फिर सेकंड टाइम ये कंप्लीट सर्कल है। तो इस प्रकार ये अगर हम प्रिंटिंग करेंगे तो आई स्लेबी 100 टाइम आ जाएगा। कैसे, वीएस कोड में इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यस, देखिए
यहाँ हमने मेन ब्लॉक लिया है, इसमें 3 वेरिएबल लिए मैंने ए बी और सी। हम में सी की जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं 2 जरूरत थी हमें, ठीक है। यहाँ पर हम लूप लगाएंगे फॉर ए की वैल्यू 1 सेमीकोलन, ए लेस देन इक्वल टू 10, ए प्लस प्लस, यस। अब ये पूरा कंप्लीट इसका ब्लॉक बना लेंगे, यस। ये कंप्लीट एक लूप है, फॉर लूप, क्लियर। अब इसमें अगर हम एक और लूप लगाएं तो एक फॉर लूप यहां अंदर ही स्टार्ट करेंगे, फॉर यस बी की वैल्यू 1, बी लेस देन इक्वल टू 10 और बी प्लस प्लस, एंटर। इसका ब्लॉक अलग से बनाएंगे। तो मीन, अब देखिए एक मिनट, ये पूरा फॉर लूप है बार वाला, ये 10 बार चलना है। अब इसके अंदर है ये, तो ये पहली बार तो ये पूरा 10 बार, ये सेकंड टाइम तो ये पूरा, ये भी 10 बार चलना है ना, ये भी 10 बार, पर ये पहली बार तो ये 10 बार, ये दूसरी बार तो ये 10 बार, क्लियर। अब इसमें हम सी आउट कर देंगे, यस। कोई भी मैसेज आई स्लेव डाल देते हैं, आई स्लेव यस, सेमीकोलन, यहां पर डबल एल आएगा, यस यस। तो इसमें क्या होगा, देखिए समझने की बात है, ये पहली बार चलेगा पहला लूप, पर ये 1 से 10 बार चलेगा, तो 10 बार आइसोलेट भी आ गया। ये सेकंड टाइम चलेगा, फिर ये 1 से 10 दोबारा चलेगा, तो ये 10 बार एक बार फिर आइसोलेट भी लिख देगा। तो मेन ये दोनों लूप वर्किंग करते हैं। अब इसको हम सेव कर लेंगे फाइल में जाके, और इसको क्या करेंगे हम, सेव। जरूरी है कोई भी प्रोग्राम जब आप रन करते हो तो पहले उसको सेव जरूर कर लें, कुछ भी चेंजेस है तो उसको सेव करना जरूरी है, अदरवाइज आउटपुट नहीं देगा, पिछली कोडिंग के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा, तो हमें सेव करना जरूरी है। अब इसको हम क्लिक करेंगे रन के लिए, तो हमारे पास देखिए अब ये प्रोसेसिंग कंपाइलिंग कर रहा है। आई स्लेव आई को जो है ये 100 टाइम कर रहा है, क्योंकि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, ये पहली बार, ये 10 बार, ये दूसरी बार, ये 10 बार, तो 100 टाइम 10 10 का है, तो 100 टाइम हमारा आई स्लेव आई आ जाएगा, यस। तो कोडिंग की तरफ मूव करते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें, मैंने आई स्लेव आई को प्रिंट किया है, यहाँ पर हम एक वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं, इसकी कुछ एप्लीकेशन रन करते हैं, यस। काट देंगे इसको, और यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं बी को, यस। तो क्या होगा, इस नेस्टेड फॉर लूप को ढंग से समझने के लिए ऐसी एप्लीकेशंस आपको बार बार करके देखनी होंगी, समझनी होगी। क्या होगा आप सोच के देख सकते हैं भी क्या होने वाला है। देखिए इसको मैं समझाता हूँ एक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहला लूप ही अंदर, तो ये पहली बार तो ये पूरा 10 बार ना, तो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 है, अंदर आया, और ये बी की वैल्यू कितनी है 1, और बी की फिर 2, बी की 3, बी की 4, अप टू बी की 1 से 10 चलेगी, तो बी को ही प्रिंट करा रहे हैं, तो 1 से 10 तक गिनती प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि बी के अंदर 1 से 10 आ रहा है। बी की 1, बी की 2, बी की 3, बी की 4, अप टू बी की 10 आ गया। अब ये दूसरा फॉर लूप दोबारा प्लस होकर ए की वैल्यू आ गई 2, क्यों ए की वैल्यू 1 थी तब ये चला था, अब ए की वैल्यू प्लस हो गई आ गई 2। बी दोबारा स्टार्ट हो रहा है 1 से 10, तो 1 2 3, बी की वैल्यू 1 है, 2 है, 3, और बी को ही प्रिंट करा रहे हैं, तो 1 से 10 तक गिनती फिर आ जाएगी, फिर ये लूप निकलेगा। अब ए की वैल्यू कितनी होगी 3, ये थर्ड टाइम आ रहा है, और यहाँ फिर 1 से 10 ये दोबारा चल रहा है, बी की वैल्यू 1 से 10 ही है, तो 1 से 10 दोबारा, तो पहली बार ये रन होगा तो ये 1 से 10 प्रिंट करेगा, दूसरी बार ये रन होगा तो ये 1 से 10 फिर प्रिंट करेगा, क्योंकि बी में 1 से 10 है, तो वो बार बार प्रिंट कर रहा है। तो 1 से 10 1 से 10 1 से 10 कितनी बार आ जाएगा 10 टाइम, क्योंकि पहली बार 1 से 10, दूसरी बार 1 से 10, तीसरी बार 1 से 10, 10वीं बार 1 से 10, तो 1 से 10 1 से 10 1 से 10 10 बार, क्लियर। इसको हम रन करके देख लेते हैं। वही कंडीशन हमारी, रन करने से पहले आप इसको सेव जरूर करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे, तो देखिए अब 1 से 10 काउंटिंग है, फिर 1 से 10 काउंटिंग है, फिर 1 से 10 काउंटिंग है, फिर 1 से 10। हम नेक्स्ट लाइन का कंसेप्ट का यूज कर लेते हैं ताकि अलग अलग हमें वो दिखाई दे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 से 10 प्रिंट कर रहा है, उसके बाद ये फॉर लूप काम कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर एंटर दबाओ, यहाँ पर सी आउट करो, सी आउट, यस, स्लैश एन, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्लैश एन। अब इसका क्या मतलब है, यस। अब इसका मतलब ये है, ये पहली बार, तो ये 10 बार चलने के बाद नेक्स्ट लाइन होगी, फिर जाके ये सेकंड टाइम जाएगा, फिर ये 1 से 10 बार चलेगा, फिर नेक्स्ट लाइन होगी। ये बात ध्यान देनी है कि इस लूप के बाद यहां लगाएंगे, इसके अंदर नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर लगा देंगे तो इसमें स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन हो जाएगी। हम चाहते हैं एक लूप ये पूरा चले,
फिर नेक्स्ट लाइन हो, तो इसलिए इस लूप के बाहर लगाया है ये। तो इसका मतलब ये पहली बार, ये 10 बार, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर ये दूसरी बार, ये 10 बार, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर ये तीसरी बार। तो 1 से 10 नेक्स्ट लाइन, 1 से 10 नेक्स्ट लाइन। कैसे? अब इसको सेव करते हैं। चेंजेस जो हैं, अपडेट्स जो हैं वो सेव करना जरूरी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10, इस प्रकार से हमारा 10 टाइम आ रहा है। ठीक है, अब हम कोडिंग की तरफ दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बी को प्रिंट कराया, अब यहाँ हम ए प्रिंट करवा के देखते हैं क्या होगा। अब आप ये अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि ए से अब क्या आंसर आना चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको, वैसे आप वीडियो को पॉज करके आप खुद सोचें कि क्या आएगा, क्या वो मैं बात नेक्स्ट ये कहने वाला हूँ। तो इसका मतलब प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ रही है। अगर आप करेक्ट सोचते हैं तो आप सोच के देख सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ। अब ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। बी ने घुमाया किसको? ए को कितनी बार? 10 बार। 1 2 3, ए को घुमाया, और ए में कितना है? 1। तो 1 कितनी बार रोटेट हुआ? 10 टाइम। तो 1 1 1 1 1 आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन, लूप खत्म होने के बाद नेक्स्ट लाइन दोबारा गया। अब ए की वैल्यू कितनी है? 2। बी ने ए को फिर घुमा दिया 10 बार, और ए में इस बार कितना है? 2। तो 2 2 2 2 कितनी बार? 10 बार। फिर नेक्स्ट लाइन, फिर दोबारा चलेगा। अब ए की वैल्यू कितनी है? 3। बी ने ए को फिर घुमाया कितनी बार? 10 बार। तो 3 3 3, तो 1 1 1 10 बार, 2 2 2 10 बार, 3 3 3 10 बार, 9 9 9 10 बार, 10 10 10 10 बार। इस प्रकार से लूप की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। हम इसको रन करके देख लेते हैं। इससे पहले इसको हम कर लेते हैं सेव। यस, देखिए 1 1 1 2 2 2 3 अप टू 10 10 10। इस प्रकार से हमारा नेस्टेड फॉर लूप काम करता है। इसके कुछ और एप्लीकेशन बनाते हैं। यस, देखिए अब यहाँ पर एक चीज और समझा दें आपको, कुछ पैटर्न डिजाइन करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? स्टार लगा देते हैं। यहाँ पर स्टार, इन्वर्टेड कोमा, एक स्टार लगा देते हैं। यस, तो इससे क्या होगा? ये पहली बार ये 10 स्टार आएंगे, ये दूसरी बार 10 स्टार, 10 स्टार, नेक्स्ट लाइन 10 स्टार, फिर नेक्स्ट लाइन। आएंगे कि नहीं आएंगे एक बार देख लेते हैं। फिर अलग अलग पैटर्न आपको यहाँ पर हम सिखा देंगे। नेस्टेड फॉर लूप अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप ये पैटर्न्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बनाएंगे। सिंपल जो है स्टार का जो है पैटर्न आ रहा है। हम थोड़ा ट्रायंगल बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा सोचने की बात है। हम यहाँ पर क्या करेंगे? b की वैल्यू 1, b लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर हम कर देंगे a। अब ये लूप की ट्रेसिंग आपको फिर खुद सोचनी है, क्या आएगा, क्या पैटर्न बनेगा, खुद सोचो। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर लो और खुद समझो कि इससे क्या आंसर आना चाहिए। अब मैं बता देता हूं, आप पॉज करके आप सोच लेना, समझ लेना, ठीक है, कि कैसे ये आउटपुट दे रहा है। अगर मैं बताऊं वही आउटपुट आ रही है तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं तो एक बार आप समझ लें, कोई बात नहीं, लर्निंग टाइम है, धीरे धीरे सीखने को आएगा। ओके, अब मैं बताता हूं इससे क्या पैटर्न बनने वाला है। अब ए की वैल्यू कितनी है? 1। हम अंदर गए, क्योंकि 10 बार जाना है ना, इसको इसके अंदर एंटर करना है 1 से 10। पहली बार गए, बी की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से। बी जाएगा कहां तक? ए तक। अब ए में पहली बार कितना? 1 ही है ना, तो ये लूप एक बार ही चलेगा बस, कि 1 से लेके 1 तक। तो 1 स्टार बन जाएगा। 1 स्टार बनने के बाद नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, और फिर दोबारा जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो अब बी की वैल्यू कहां से स्टार्ट है? 1 से, पर बी जाएगा कहां तक? ए तक। ए में कितना है इस बार? 2। इसका मतलब लूप चलेगा 1 और एक बार और 2, तो 2 स्टार बन जाएंगे। फिर होगा नेक्स्ट लाइन, फिर ये दोबारा जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो बी की वैल्यू 1 से लेके 3 तक चलेगी, 1 2 और 3, तो 3 स्टार बनेंगे। नेक्स्ट लाइन मतलब 1 स्टार 2 स्टार, नेक्स्ट लाइन का भी कंसेप्ट है बीच में, 1 स्टार फिर नेक्स्ट लाइन, फिर 2 स्टार नेक्स्ट लाइन। तो इस प्रकार से एक पैटर्न स्टार का बन जाएगा। कैसे बनेगा? हम इसको सेव करके रन करके देख लेते हैं। वेरी इजी। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं पैटर्न में उलझ जाते हैं, उलझने की कोई चीज ही नहीं है। लूप समझ में आ गए तो उलझेगा कैसे? आप उलझ सकते ही नहीं। देखिए अब ये कुछ इस प्रकार से स्टार आ रहे हैं, तो ये पैटर्न एक इंटरेक्टिव पैटर्न आ रहा है। 1 स्टार 2 स्टार नेक्स्ट लाइन का कंसेप्ट है, और लूपिंग का कंसेप्ट है। तो इस प्रकार से आप जो है पैटर्न्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। एक पैटर्न और बना के दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग जो पैटर्न हम चाहते हैं। अब यहाँ बी की वैल्यू 5, यस, इक्वल बी इक्वल 5 और बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए और बी माइनस माइनस। अब यहां भी आप खुद वीडियो को पॉज करें और सोचें कि इससे क्या आंसर आने वाला है, ठीक है।
आप कमेंट भी कर दें क्या आने वाला है, बट अब हम बता देते हैं क्योंकि पोज आपने करके सोच लिया होगा क्या आंसर आने वाला है। एनी हाउ मैं समझा देता हूँ आपको क्या है, क्या सही है गलत, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, अंदर गए हम, ठीक है, क्योंकि ये 10 बार जाना इसको इसके अंदर इस लूप में, पहली बार गए। बी की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 5 से कर रहे हैं हम, और बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए और बी माइनस माइनस, इसका मतलब बी चलेगा 5 से लेकर कहां तक, ए तक। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 से लेके 1 तक चलेगा, 5 4 3 2 1, तो 5 4 3 2 1, स्टार कितने बन गए, 5 4 3 2 1, क्लियर, तो स्टार बन गए हमारे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन के बाद दोबारा गया, अब ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो ये 5 से लेके 2 तक चलेगा, 5 से लेके 2, तो स्टार की वैल्यू 1 कम हो जाएगी। फिर अगली बार हम जाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 से लेकर 3 तक जाएगा, फिर 5 से लेकर 2 तक जाएगा, फिर 5 से लेके 1 तक। तो इस प्रकार पहले ज्यादा स्टार आएंगे फिर कम कम, वो डिपेंड करता है इसकी वर्किंग आप कैसे लगाते हैं, इसकी क्या है। तो ये पहली बार 1 पर ये 5 से 1, तो 5 से 1 चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये 2, ये 5 से 2 चलेगा, 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, इस प्रकार से ये स्टार कम होते जाएंगे और नेक्स्ट लाइन का पैटर्न भी है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। यस देखिए 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार, इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के पैटर्न जो हैं नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से तैयार कर सकते हैं। क्लियर, थैंक यू वेरी मच डियर्स। इस प्रकार के कंसेप्ट को समझने के लिए आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख सकें। कमेंट कर दें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता पाऊँ कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन है, या बाद में भी कभी भी आप कमेंट करेंगे तो सोल्यूशन आपको 100% मिलेगा। तो ये था आपका नेस्टेड फॉर लूप। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे डू वाइल, वाइल और उनकी नेस्टिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।